Good morning, my dear students of 9th grade. Today we will start with flotation. First of all, your first topic is principle of flotation. अब बेटा principle of flotation क्या होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो principle of flotation क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब कोई बॉडी व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, जब कोई बॉडी को हम वाटर में डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, द फॉलोइंग टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट, ठीक है, दो फोर्सेस उस पर एक्ट होती हैं। कौन कौन सी मैंने बताया था, एक तो बॉडी का वेट विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्स्ट फोर्स इज weight of the body which is acting vertically downward, ठीक है, एंड सेकंड इज upthrust, ठीक है, which is acted by the water on the body. upthrust FP of the liquid acting vertically upward, ठीक है, जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और जो upthrust होगा वो वर्टिकली अपवर्ड होगा थ्रू द सेंटर ऑफ बॉयंसी, दैट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, जितना उसने वाटर डिस्प्लेस्ड किया। द अपथ्रस्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, अपथ्रस्ट हमने इन मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, कितना पानी फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, जितना वो क्या कर रही है, बॉडी वाटर डिस्प्लेस कर रही है। दिस फोर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक द बॉडी फ्लोट, ठीक है, अपथ्रस्ट के कारण ही हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द अपथ्रस्ट, ठीक है, कैसे अपथ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेट W किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट W इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, कितनी उसकी डेंसिटी है बॉडी उस पर डिपेंड करते हैं, इनटू G, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना उसमें बॉडी में मास है और उससे डिवाइड करते हैं कितना वो वॉल्यूम लेती है। सेकंड FB जो हमारी अपथ्रस्ट फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, बॉडी वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स कितना बॉडी का वॉल्यूम, कितना पार्ट वो पानी में सबमर्ज्ड, पानी में डूब रहा है, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर की डेंसिटी कितनी है, इनटू ग्रेविटी, ठीक है। ये दो इन मैग्नीट्यूड जो हमारा वेट एंड FP है वो ऐसे एक्ट करते हैं, राइट। बट बेटा ऑब्वियसली द अपथ्रस्ट इज मैक्सिमम, ठीक है, हमने पढ़ा है कि अपथ्रस्ट कब मैक्सिमम होगा, व्हेन द बॉडी इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जब बॉडी कम्प्लीटली डिप होगी तो जो हमारा अपथ्रस्ट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मैक्सिमम अपथ्रस्ट इज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इससे हम अपथ्रस्ट से पता चलता है कि वो इक्वल है, ग्रेटर है, लेस देन है, कि हमारी बॉडी सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी लिक्विड में, ठीक है जी। आगे उन्होंने केसेस दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कहते हैं कि जब बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, जब बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, डिस्प्लेस कर जाएगी, सॉरी जो हमारी बॉडी है वो सिंक करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज अगर बॉडी का वेट ज़्यादा है, ठीक है, इन दिस केस द बॉडी विल सिंक द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो हमारा अपेरेंट वेट है एज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस इफ इट इज अटैच्ड विद द बॉडी, ठीक है, हम उसका अपेरेंट वेट पता कर लेंगे कितना है, ठीक है। अपेरेंट वेट मीन्स द विल बी W माइनस F' वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, जितना उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है और जितना उसका वेट है। इन दिस इज द केस व्हेन द डेंसिटी रो ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कोई बॉडी कब डूबती है, सिंपल सा मैं आपको बात बता देती हूँ कि कोई बॉडी सिंक कब करती है और फ्लोट कब करती है। अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर की डेंसिटी से, देन द बॉडी विल सिंक, ऑलवेज सिंक। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, देन द बॉडी विल ऑलवेज सिंक, ठीक है। अब बॉडी हाफ मीन्स अंडर द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट कर रही है, ठीक है, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, तो जो हमारा अपथ्रस्ट और हमारा वेट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। दिस मीन्स द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो, द डेंसिटी ऑफ सच अ बॉडी, ऐसा कब होता है, कब जो बॉडी फ्लो करेगी जस्ट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जब हमारा डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल, ठीक है, जब दोनों की डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, देन बॉडी क्या करेगी, हाफ अंडर द सरफेस ऑफ वाटर क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अंडर मीन्स बिलो द सरफेस, सॉरी अंडर नहीं, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब जब हमारा अपथ्रस्ट ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी क्या करेगी, और हमारी बॉडी का वेट कम हो तो बॉडी फ्लोट तो करेगी, पार्शली अबव एंड पार्शली बिलो, ऐसे हाफ वो पानी में रहेगी, हाफ वो पानी के ऊपर रहेगी, पार्शली क्या करेगी, फ्लोट करेगी।
इस ऐसे केस में क्या होता है, देखो ओनली इन दिस केस, ठीक है, फ्लोट करेगी ओनली दैट मच, कितना करेगी, पोर्शन ऑफ द बॉडी गेट सबमर्ज्ड, कितना का पानी पोर्शन डिप रहेगा पानी में, बाय विच द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, कितना का पोर्शन उसका सबमर्ज्ड रहेगा, जितना पोर्शन उसे वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है उतना करेगा जितना बॉडी के वेट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हमने पता है कि जब हम बॉडी को सिंक करेंगे, डुबोएंगे, इमर्स्ड करेंगे, तो हमारे जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, बस उतना उसका पोर्शन सबमर्ज्ड रहेगा, जब उसका वेट और डिस्प्लेस्ड वाटर क्या नहीं आते, इक्वल नहीं आ जाते। इन दिस केस वाइल फ्लोटिंग द वेट W एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो वेट है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, वाइल जो अपथ्रस्ट है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ बायंसी विच इज़ वर्टिकली बिलो G, ठीक है, बिलो G मीन्स दोनों क्या होंगी, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। द वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट इक्वल आ जाएगा अपथ्रस्ट, एफ बी ओनली ड्यू टू द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, क्यों आएगा, बिकॉज ओनली ड्यू टू द जितना वो पोर्शन पानी में है। दस द पेरेंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो इन दिस केस ऑल्सो, द डेंसिटी रो ऑफ सच अ बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कब बॉडी फ्लोट कर रही है, हाफ सबमर्ज्ड कब फ्लोट करेगी, जब मैंने अभी बोला कि बॉडी कब फ्लोट करेगी, जब उसकी डेंसिटी कम होगी पानी से, डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होगी तो बॉडी फ्लोट करेगी। अगर बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड से तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी, ठीक है। ऐसे इन दिस सिचुएशन देखो इसमें क्या हो रहा है कि वाइल फ्लोटिंग द वेट एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, जो अपथ्रस्ट है वो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ बायंसी, वो बायंसी का सेंटर है, ठीक है, बायंसी जो वाटर फोर्स लगा रहा है उस पर सेंटर पर क्या एक्ट करेगा, हमारा अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, ठीक है, विच इज़ वर्टिकली बिलो G, जो G के बिल्कुल नीचे होगा, एंड वेट इज़ इक्वल टू द अपथ्रस्ट, वेट अपथ्रस्ट के इक्वल कब आएगा, ओनली ड्यू टू द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब वेट ऑफ बॉडी किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी इज W मीन्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट दैट इज अपथ्रस्ट, अपेरेंट वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज जीरो, जो उसका अपेरेंट वेट होगा वो जीरो होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, यही प्रिंसिपल है फ्लोटेशन का। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, जो फ्लोटिंग बॉडी का वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसका सबमर्ज्ड पार्ट जो डिप है पानी में। For a body floating in different liquid with its different parts submerged inside, the weight of the each liquid displaced means buoyant force on the body by each liquid is same which is equal to the weight of body, ठीक है। चाहे किसी भी लिक्विड में फ्लो कर रही है, जो उसका जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो सेम किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी, राइट। नेक्स्ट बेटा बहुत स्मॉल आर्टिकल है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द बॉडी, ठीक है। हमने रिलेशन बनाना है वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है, जितना वॉल्यूम उसका डूब रहा है पानी में, डेंसिटीज के बीच में किसकी किसकी डेंसिटी, लिक्विड एंड बॉडी की डेंसिटी, ठीक है। हमने V ले लिया वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ब्लड जो हमने कैपिटल V ले लिया वो ले लिया वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो S, ठीक है। हमने डेंसिटी उसकी कितनी ले ली, रो S बॉडी की। द लेट द बॉडी भी फ्लोटिंग विद वॉल्यूम V, ठीक है, स्मॉल v वॉल्यूम से वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो L, ठीक है। उसकी हमने लिक्विड की डेंसिटी कितनी ले ली, रो L। देन द वेट ऑफ द बॉडी, हमने बोला कि वेट ऑफ बॉडी किस किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू बॉडी की कितनी डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम कितना आ गया, कैपिटल V, डेंसिटी रो S एंड ग्रेविटी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी और अपथ्रस्ट किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड दैट इज स्मॉल v, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो L एंड G, ठीक है। अब हमें फॉर फ्लोटेशन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा ना व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। दोनों को इक्वल रखकर हमारे पास क्या आ गया, देखो G से G कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन V, ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
मीन्स जैसे मर्जी अरेंज कर लो, V अपॉन V इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल, ठीक है। इसे हमने वॉल्यूम एक साइड लिया, डेंसिटी एक साइड, 10 वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम हो गया, वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ बॉडी ओवर टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। कितनी बॉडी की डेंसिटी और कितनी लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। हेयर आर सम एग्जाम्पल, यू जस्ट रीड बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये हमने दिया, आगे हमें और क्लियर होंगी, राइट। नेक्स्ट बेटा इन्फ्रेंस देखते हैं। बॉडी फ्लोटिंग ऑफ हायर डेंसिटी हैज़ इट्स मोर वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जिसकी हायर डेंसिटी होगी उसका ज़्यादा, फ्लोटिंग बॉडी ऑफ हायर डेंसिटी हैज़ इट्स मोर वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर एंड हैंस एक्सपीरियंस हायर अप थ्रस्ट, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो फ्लोट करें, उस पर हायर अप थ्रस्ट लगेगा। बॉडी फ्लोट इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी ओनली एंड ओनली व्हेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन, ठीक है। बॉडी कब फ्लोट करेगी, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी हमेशा क्या होगी, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगी। कोई भी लिक्विड ले लो, बॉडी तभी फ्लोट करेगी अगर बॉडी की डेंसिटी क्या है, कम है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा वो कैसे डिक्रीज होता जाएगा, जो उसका सबमर्ज पास है, जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इन ईच केस द अपथ्रस्ट बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी दैट इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या होता है, जितना बॉडी वाटर को डिस्प्लेस कर रही है, सेम एंड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, right। This is all about your principle of flotation in relationship between volume of submerged part of a floating body, the density of liquid and the body. I hope you all understood. Thanks.